आनंद, बीच बहस में आपका स्वागत है। पेट्रोलियम जासूसी कांड में नया मोड़ आ गया है। गिरफ्तार आरोपी पूर्व पत्रकार शांतनु सैकिया ने दावा किया है कि पूरा घोटाला करीब 10,000 करोड़ का है। घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि जासूसी सिर्फ पेट्रोलियम मंत्रालय तक सीमित नहीं थी, इसके तार कोयला और ऊर्जा विभाग तक फैले हुए हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार की शाम 5 बड़ी कंपनियों के 5 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ चल रही है। अब ये बीच बहस का बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार के कितने विभागों में जासूसी का जाल बिछा है। क्या कभी बड़ी मछलियों तक पहुंच पाएगी दिल्ली की पुलिस? पेट्रोलियम मंत्रालय के जासूसी कांड ने मोदी सरकार में हड़कंप के साथ साथ पूरे देश में सनसनी मचा दी। इस जासूसी कांड में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार की शाम 5 और बड़ी गिरफ्तारियां की हैं। इनमें रिलायंस एडीएजी के डीजीएम ऋषि आनंद, केन इंडिया के के नायक, जुबिलेंट एनर्जी के सुभाष चंद्रा, एसआर के विनय कुमार और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजर शैलेश सक्सेना शामिल हैं। 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। डॉक्यूमेंट चोरी करने के बाद में आगे बेचे गए। उनको जो उनके रेसिपिएंट्स हैं, यानी कि आप समझ लें कि चोरी के माल को खरीदने वाले जो हैं, रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टीज, उनको भी हमने अब जो है काबू में कर लिया है। इनसे अब हमारी बातचीत चल रही है। चोरों के पास से वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण की कॉपी भी मिली, जिसमें नेशनल गैस ग्रिड से जुड़े कुछ इनपुट मिले हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा का एक पत्र भी बरामद किया है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं कि पेट्रोलियम मंत्रालय का सनसनीखेज जासूसी कांड आखिर कितना बड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इन गिरफ्तारियों से बड़ी मछलियों तक पुलिस की पहुंच आसान हो जाएगी? ये सब सारी चीजें लंबे समय से चल रही होंगी, तभी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई और उसकी जांच हो रही है और बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। इस केंद्र सरकार ने इस जासूसी की इजाजत क्यों दी? क्यों ये जो सारे लोग हैं इनके ऊपर पहले कार्रवाई नहीं की गई? यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि आखिर मंत्रालयों में जासूसी होती कैसे थी। जासूसी के इस काम में मल्टीटास्किंग कर्मचारी आसाराम और ईश्वर सिंह शामिल थे। ये दोनों लालता प्रसाद और राकेश कुमार को दस्तावेज चुराने में मदद करते थे। लालता प्रसाद और राकेश कुमार दोनों आसाराम के बेटे हैं। दोनों चोरी किए गए दस्तावेजों को पूर्व पत्रकार शांतनु सैकिया तक पहुंचाते थे और इंडिया पेट्रो नाम से वेब पोर्टल बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ प्रयास जैन को बेच देता था। फिर प्रयास जैन आगे इन कागजातों को मोटी रकम लेकर कंपनियों के हवाले कर देता था। फिर लॉबिंग में शामिल उद्योग घराने सरकार की नीतियों को पहले से जानकर उसके मुताबिक अपना धंधा चमकाते थे। इस जासूसी कांड में फिलहाल 5 बड़ी कंपनियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने पिछले साल दिसंबर में कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर संवेदनशील और गोपनीय जानकारियों के लीक होने की बात कही थी। दिल्ली पुलिस के सूत्र भी मानते हैं कि दस्तावेजों की चोरी का यह सनसनीखेज मामला सिर्फ पेट्रोलियम मंत्रालय तक सीमित नहीं था। ऐसे में यह गंभीर सवाल पूरे देश के सामने यक्ष प्रश्न बनकर खड़े हैं कि आखिर सरकार के कितने विभागों में फैले हैं जासूसी के तार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आखिरकार सरकार के कितने मंत्रालयों तक फैला हुआ था ये जासूसी कांड, बड़ा सवाल है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ने जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी जुड़ेंगे, सोमनाथ भारती जी आपका पक्ष रखेंगे, राजीव त्यागी जी प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ प्रांजल शर्मा कंसल्टिंग एडिटर बिजनेस वर्ल्ड जुड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर प्रांजल, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी मैं, लालता प्रसाद, आसाराम, ईश्वर सिंह, इनकी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज नहीं है, ये बहुत छोटी मछलियां हैं। जाहिर तौर पर ये बड़ी कंपनियों को ही फायदा पहुंचाने के लिए इंफॉर्मेशन स्टील करते थे। अब जब परतें खुल रही हैं तो पता चल रहा है कि ये तो रायता फैलता ही चला जा रहा है। आखिरकार कितने बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखिए आचल, ये एक बहुत ही इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ढंग से किया जाता है। जानकारी
अलग अलग मंत्रालयों से, अलग अलग विभागों से जब लेनी होती है तो इसका एक पूरा चेन बना दिया जाता है। और अभी तक जो सामने आया है, इस पूरी कड़ी का जो सबसे कमजोर हिस्सा है वो पकड़ा गया है, वो हिस्सा पकड़ा गया है जो जाके मंत्रालय में उसके तार जुड़ते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि न केवल केंद्र सरकार के विभागों में, लेकिन मैं तो कहूंगा कई राज्य सरकार के विभागों में भी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। प्रांजल, मैं इससे पहले दूसरे गेस्ट के पास आऊं, लेकिन एक सवाल और। देखिए, ये जो जितनी भी छोटी मछलियों की अभी बात हो रही है जो पुलिस की गिरफ्त में है, जाहिर तौर पर ये 3000 4000 के लिए इंफॉर्मेशन चला रहे थे, जबकि जिनको फायदा पहुंच रहा था उनको करोड़ों का फायदा पहुंच रहा था। तो क्या आपको लग रहा है कि बड़ी कंपनियों के बड़ी अधिकारियों को भी अब बुलाना चाहिए और पूछताछ शुरू होनी चाहिए उस लेवल पर? जरूर आंचल, क्योंकि देखिए पहली बात जो आपने कहा, छोटी मछली भी अगर महीनों से सालों से लगातार ये कारोबार कर रहे हैं तो उनके पास भी खासा पैसा जमा हो गया होगा, पहली बात। दूसरी बात आपने जो कहा कि इस कंपनी की जिम्मेदारी जो है, जो भी कंपनियों के नाम लिए गए हैं उनके जो ओनरशिप है, जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर आपके नाम पर अगर एक दस्तावेज जा रहे हैं तो आपकी भी जवाबदेही बनती है। आपने इसको कैसे अलाउ किया? आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम हैं जिससे आपके नाम पर, या तो कंपनी कह दे कि हमने कुछ नहीं किया, अगर नहीं किया तो आपके नाम पे किसी ने इस तरह की गैर कानूनी गतिविधि कैसे की, और अगर कंपनी इसमें इन्वॉल्व है तो जवाबदेही ऊपर तक जानी चाहिए। जवाबदेही ऊपर तक जानी चाहिए, बड़ा सवाल है, इस पर आऊंगी प्रांजल। लेकिन एक बहुत ही अहम बात जो कि शांतनु सैकिया एक वरिष्ठ पत्रकार अभी तक रहे थे, उन्होंने जब उनको अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने ये तक कह दिया कि ये 10,000 करोड़ का स्कैम है। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर सुधांशु जी आपके पास आती। So I was trying to do a cover up. I was doing a cover up. They are doing a cover up operation. It's a 10,000 crore scam. Please note this. So I was trying to do a cover up. I was doing a cover up. They are doing a cover up operation. It's a 10,000 crore scam. Please note this. सुधांशु जी, अभी आपने सुना कि क्या कहा सैकिया साहब ने। उन्होंने कहा कि ये कवर अप ऑपरेशन था और 10,000 करोड़ का ये पूरा घोटाला है। इशारा किसकी तरफ था उनका? अब एक दोषी या एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार व्यक्ति, उसके इशारों पे क्या आप लोगों को चर्चा करनी है? अपने को तो चर्चा करनी है कि ये जो घोटाला सामने आया है, मैं पुलिस को, सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जो इतने सालों से इस पूरी व्यवस्था में एक सड़ान आई हुई थी, उसको कहीं रोकने की कोशिश हुई है। आज तक जो है एक अंग्रेजी की का एक वो है जुमला कि इंफॉर्मेशन इज पावर। सूचना जो है वो आपका सशस्त्र, वो शक्ति है। लोग सरकारी कामकाज में सेंध लगा के जानकारियां पहले हासिल करते थे और उससे अपने अपने व्यवसायिक मामलों में फायदा उठाते थे। ये आपने जैसा भी आपका ही सुन रहा था, ना केवल ये केंद्र सरकार में हो रहा है, ये राज्य सरकारों में बहुत हद तक ये चीजें चल रही हैं। हर फाइल, मैं तो ये जानता हूं, जैसे मैंने प्रत्यक्ष में कहूं मैं कि किसी की नियुक्ति है, नियुक्ति का ऑर्डर आता नहीं है या नियुक्ति की फाइल साइन हुई नहीं और जग जाहिर हो जाता है कि क्या हो रहा है। तो ये जिन अधिकारियों से या जिन प्रशासनिक व्यक्तियों से गोपनीयता की उम्मीद करी जाती है, वही लोग कहीं गोपनीयता का उल्लंघन भी कर रहे हैं और इस तरह की चीज से कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। इसलिए अच्छी एक शुरुआत हुई है और व्यवस्था को ठीक करना बहुत सुधांशु जी ने कहा कि अच्छी शुरुआत हुई है और आरोप राजीव त्यागी जी आप पे लगाया है। उन्होंने कहा इन्फॉर्मेशन इज पावर। कांग्रेस एक जुमले का इस्तेमाल करती आती थी, आपने ये पावर क्या कॉर्पोरेट्स के हाथ में थमा दी? देखिए, मैं अंग्रेजी की एक कहावत है, बिहाइंड एवरी बिग मनी देयर इज अ बिग क्राइम। तो सुधांशु जी ये बता सकते हैं कि बिग मनी चुनाव प्रचार में किसके साथ थी,
किस पार्टी के साथ बिग मनी थी और कॉर्पोरेट किसके साथ थे, चुनावी प्रचार में चंदा किस तरह से लिया गया और कितना चंदा खर्च किया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह चंदे का इस्तेमाल किया वो चिंता का विषय है। रही बात इस विषय पर, नहीं राजीव जी एक मिनट, फैक्चुअली क्या आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में ये सब नहीं हुआ? जो ये एक्सपीरियंस बता रहा है, ये लालता प्रसाद, ईश्वर सिंह, ये तमाम जो लोग आरोपी अब गिरफ्त में आए हैं, ये आज से नहीं कर रहे थे, इनको प्रोफेशनल से मोडस ऑपरेंडी कई साल से चल रहा था। देखिए ये आदिकाल से, जब से राजनीति शुरू हुई है और अनादि तक रहेगी, आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि ये खत्म हो जाएगा। इसकी स्केलिंग तो कम की बढ़ती हो सकती है। चुनाव का क्यों आरोप लगा दिया? मैंने इसलिए आरोप लगाया कि जो लोग बात कॉर्पोरेट के फंड से चुनाव लड़... राजीव जी क्लैरिफाई कीजिए, क्या ये मान के चलूं कि आपके चुनावों के दौरान जो चंदा फंड कर रहा था वो यही लोग कर रहे थे? मैं एक बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से राजनीतिक लोगों को कॉर्पोरेट घरानों से बचना चाहिए, और जो कॉर्पोरेट और राजनीतिक घरानों का गठबंधन है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है देश के लिए। बहुत साफ गोई से कहना चाहूंगा, साफ गोई से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहों के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, क्योंकि जिस तरह से 9 लाख 10 लाख का सूट पहनने प्रधानमंत्री, उसके बाद 4.25 करोड़ की नीलामी करा रहे हैं, तो कोई गरीब किसान तो उस सूट को खरीद नहीं रहा है, तो कॉर्पोरेट के घराने लोग खरीद रहे हैं। तो इसमें निश्चित रूप से इस विषय पे जांच होनी चाहिए। अगर ये 10,000 करोड़ का घोटाला है तो जांच करें और सच्चाई पता लगाएं। नहीं चलिए, आपने ये तो माना कि 2G अल्कोहल घोटाले के बाद अब जाकर आपको चिंता महसूस अब शुरू हुई है होनी। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अपने आप को बदल सकते हैं। अब पार्टी के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में यह नहीं होता कि कोई व्यक्ति गड़बड़ कर दे तो उसको आप फांसी दे दे। हमने एक काम जरूर किया था, एक मिनट चल जी, बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। नहीं, हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। हमने एक काम जरूर किया था कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनके विरुद्ध FIR कराकर उनको जेल भेजने का काम किया, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला था चाहे अन्य घोटाला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? मैं सुधांशु जी आपके पास आती हूं, लेकिन एक क्विक कमेंट के लिए प्रांजल के पास चलते हैं। प्रांजल ये बताइए कि जो मोडस ऑपरेंडी था ये आज से नहीं हो रहा है, ये कई साल से हो रहा है। क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जिम्मेदार हैं, या जिस तरह से सुधांशु जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ठीक है अब तो सरकार ने शुरुआत कर दी है और कांग्रेस जो है अब वो बीजेपी को ब्लेम कर रही है? ब्लेम गेम पहले से ही शुरू हो गया है। देखिए आंचल, देखिए जो हकीकत यह है कि जो सभी विभाग हैं वो इस तरह से लीक किए जाते हैं और जिस तरह से उसमें सिस्टम बने हुए हैं, काफी सिक्योरिटी के बावजूद अंदर के लोग ही अपने दस्तावेज बेच रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है, कई सरकारों से ये चला आ रहा है। लेकिन इसमें ये कहना जरूरी है कि हमेशा कभी कभी कुछ साल पहले भी आपको याद होगा करीब 1998 में एक और रिलायंस के जो सीनियर अधिकारी थे उनको पकड़ा गया था, उनके साथ भी इस तरह के कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, लेकिन कभी कभी सरकार उठ जाती है और इसके ऊपर कार्रवाई करती है, लेकिन जिस तरह से कड़ाई इस पर रखनी चाहिए उस तरह से कड़ाई नहीं रखी गई है। लेकिन राजीव जी ने जो एक बात की, इस पर मैं ये कहना चाहता हूं, कारोबारी और राजनीतिक रिश्ते अपने आप में कोई बुरे नहीं है, समाज में सबका एक जरूरी स्थान है। लेकिन अगर ये रिश्ते गैर कानूनी हो जाते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। यही मैंने कहा। सुधांशु जी आंचल जी, मुझे लगता था बड़ा गंभीर विषय है और गंभीरता से चर्चा करेंगे। राजीव जी ने जो सब कहा सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे। मैंने अपने कथन में कभी भी एक बार भी कांग्रेस के शासन को दोषारोपण नहीं करा। करने को तो बहुत आराम से कर सकता हूं, कह सकता हूं कि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही हुआ, लेकिन नहीं, क्योंकि ये अब जो है जब व्यवस्था के प्रश्न आते हैं तो मुझे लगता है कहीं हल्की राजनीति छोड़ देनी चाहिए और गंभीरता से व्यवस्था की प्रश्नों को चर्चा करनी चाहिए। क्यों? ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, ये व्यवस्था जो है, प्रशासनिक व्यवस्था जो है उससे जुड़ा हुआ मामला है और उसके सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, करना चाहिए। मैं बहुत ही आराम से दोषारोपण कर सकता हूं। मैं व्यवस्था जो है, प्रशासनिक व्यवस्था जो है उससे जुड़ा हुआ मामला है और उसके सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, करना चाहिए। मैं बहुत ही आराम से दोषारोपण कर सकता हूं। मैं इनके भ्रष्टाचार के बारे में, इनका तमाम क्या वो बहुत कुछ हमको सजा मिल गई, करने की जरूरत नहीं है ना।
लेकिन इसका मतलब आपको अलाउ थोड़ी कर दिया जनता ने कि आप भ्रष्टाचार को राजीव जी देखिए, आप बीच में ना बोलिए। देखिए राजीव जी आप बीच में ना बोलिए। वैसे चुपती राजीव जी आप बीच में ना बोलना बोलिए। पड़ेगा, राजीव जी आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जब बोलते हैं मैं नहीं आप कह भी सब बात रहे हैं और कहना भी नहीं चाह रहे हैं। राजीव जी जब मैं आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता। राजीव जी थोड़ा शिष्टाचार से, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। सुधांशु जी, मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगी। उसके बाद अच्छा, राजीव जी की बात इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। एक बहुत ही अहम पॉइंट जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अगर 10,000 करोड़ के स्कैम की बात एक आरोपी कर रहा है तो इशारा किस तरफ है, वो इसलिए आपसे पूछना चाह रही थी क्योंकि हाल फिलहाल में इस तरह की भी खबरें आई थी कि कैबिनेट में जब मंत्री भी अब जाएंगे तो उसको पेपरलेस करने की बात हो रही है। मंत्री जो है वो किंडल के ऊपर अपने नोट्स लिखें। मेरा सवाल यही था जुड़ा हुआ कि इशारा जो है बहुत ऊपर तलक यहां पर जा रहा है। क्या सरकार मेंटली प्रिपेयर्ड है कि कोई भी सामने आए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? एक सवाल मेरा भी इनसे, मैं भी पूछ लेता हूं, फिर जवाब दे देंगे। एक लाइन में सवाल ये है, क्या आप पिंजरे में बंद तोते से सीबीआई से इसकी जांच कराएंगे? क्योंकि 10,000 करोड़ का आरोप लगाया आरोपी ने, तो क्या उस पर जांच कराएंगे आप? ठीक है, जवाब। अच्छा आंचल जी, सीधी सी बात यह है कि एक चिंतन, ये देखिए ये सारी चीज चालू कैसे हुई। जो नेशनल जो सिक्योरिटी एनएसए है, अजीत डोवल जी, उन्होंने उनके ध्यान में आया कि चीजें जो हैं वो लीक हो रही हैं। सबसे पहले ऊपर से ही इस लीक को खत्म करना चाहिए, क्योंकि सुनिए क्या होता है जब कैबिनेट नोट जाते हैं और कैबिनेट नोट दसियों जनों के हाथ में जाते हैं, सिर्फ मंत्री के हाथ में नहीं जाते हैं। इसमें प्रशासनिक अधिकारी बहुत होते हैं जिनके पास उसकी जानकारियां होती हैं। तो इसलिए कोशिश हुई कि जितनी गोपनीयता हो। मैं आपसे कह रहा हूं अच्छे कदम है, ताकि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कदम है। और जहां तक इशारा 10,000 करोड़ का है, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो काम सरकार और वो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के इनिशिएटिव पे चालू हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पे उसमें गंभीरता से जांच होगी और कोई नहीं बख्शा जाएगा। एक बात कहना चाहूंगा, जहां तक कौन सी एजेंसी जांच करनी चाहिए, कौन सी नहीं होगी, जैसे जैसे चीजें खुलती जाएंगी। राजीव जी या तो आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। आप पहले बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि अगर शिष्टाचार से बहस नहीं करेंगे। बिल्कुल सुधांशु जी, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री गए थे, होटल में उद्योगपति ठहरे थे, मुझे क्यों टोक रहे हैं? उद्योगपति को 6,000 करोड़ का ऋण दिया गया। मैं राजीव जी से चर्चा नहीं करूंगा। मंत्रालय के 6,000 करोड़ की कटौती करें। मैं राजीव जी से चर्चा नहीं क्या वो पूंजीपतियों को पैसे देने का काम नहीं है? राजीव जी, एक सिस्टमिक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। सवाल ये है कि इस देश का अमीर अमीर होता चला जा रहा है, बहुत सारे कॉर्पोरेट को फायदा हो रहा है, 1 मिनट, और गरीब गरीब हो रहा है। इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, इसी वजह से ही हाल है। कृपया करके थोड़ी शांति बरतें, क्योंकि 2G और कोल तक मुझे ना जाने दें। प्रांजल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, कार्रवाई कोर्ट में वो है, इसलिए हुई नहीं, उसकी FIR कांग्रेस ने कराई थी। क्या मेरा पूछने का दायित्व नहीं है आंचल जी कि एक उद्योगपति प्रधानमंत्री के होटल में रुकता है ऑस्ट्रेलिया में, उसको 6,000 करोड़ का ऋण देते हैं ये लोग बात, जबकि 6,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य मिशन से काट लेते हैं। कर रहे हैं आप, बहुत मुश्किल है ऐसे सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। दूसरा, आप ही उसका जवाब तो चाहिए ना। नहीं, आप ही के टेलीकॉम मिनिस्टर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ट्वीट किया और कुछ कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाया। 1 मिनट के लिए सुधांशु जी, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं प्रांजल के पास जाऊंगी। जी आंचल जी, एक क्या राजीव जी की प्रवृत्ति बन गई है कि विषय कुछ होगा, हमें बोलना कुछ और है और दूसरे को नहीं बोलने देना है। मेरा आपसे निवेदन है, या तो राजीव जी दूसरे को अगर बोलने देने को तैयार हो तो मुझे बुलाइए, नहीं तो मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि सीधी बात है, जो विषय है विषय से जवाब दे दीजिए। अगर यहाँ पे राजनीति करनी है, दोषारोपण, मेरा कोई मैं प्लीज मैं बोल लूं। राजीव जी, आप शिष्टाचार, आप शिष्टाचार नहीं जानते तो कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। कॉर्पोरेट एस्पिराज जो है, मैं ब्रेक के दौरान राजीव जी को ये जरूर समझाऊंगी सुधांशु जी, और सरकार ने ही इनिशिएटिव लेके। ठीक है, ठीक है। प्रांजल कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रांजल, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार आपने पहले भी इशारा किया था, ऑफिशियल सीक्रेट्स तक वायलेट होते आए हैं, ये पहला मामला नहीं है जिस तरफ आपका इशारा था। लेकिन सवाल यह है कि जब तक बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंचा जाएगा कि कौन सी बड़ी कंपनी किस कॉर्पोरेट को फायदा हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि ये जांच जो है, और एक आरोपी बाहर आके ये कह देता है कि ये 10,000 करोड़ के स्कैम का कवर अप है। नहीं, आप सही कह रही है आचार्य। देखिए, इसमें हमको जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसमें भी काफी बदलाव की आवश्यकता है। आज की तारीख में
लगभग सब कुछ ही ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में आता है। उसमें कुछ संवेदनशील मामले होते हैं, कुछ जो होते हैं मामूली मामले होते हैं। तो सबसे बड़ा कदम अब हमको इस पर बातचीत करनी चाहिए कि क्या कदम उठाए जाएं जिससे आगे दोबारा इस तरह की स्थिति नहीं उभरे। तो पहली बात, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का दायरा कम करिए, जो सचमुच में संवेदनशील है उस पर आप एक कड़ी निगरानी रखिए, बाकी को आप पूरी समाज और जनता के सामने रख दीजिए। इससे क्या होगा कि सरकार को भी उस संवेदनशील मामलों पर नजर रखना आसान हो जाएगा। आज की तारीख में अफसरों को इतनी सारी चीजों पर नजर रखनी पड़ती है कि अगर चाहे भी तो पूरी तरह से संभाल नहीं पाते हैं। तो अब जो नए कदम उठाने उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या हो सकते हैं नए कदम सुधांशु जी? आंचल जी, देखिए मैंने वही कहा, इन्होंने प्रांजल जी ने बहुत अच्छी बात करी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में केस तो हमने बहुत रजिस्टर करे हैं, लेकिन आज तक कन्विक्शन किसी की भी नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? कि कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो ये निकल के आती हैं कि चाहे वो सत्य नहीं थी या फ्रेम अप है। आपको दसियों केस है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें बहुत गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए और व्यवस्था को सुदृढ़ करने। जैसे मैं बताता हूं आपको जी, ये जो इनिशिएटिव है मतलब सारी चीज इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल करने का, उसमें क्या है, यू हैव ग्रेटर सिक्योरिटी। अभी क्या था, फाइल है, फाइल किसी ने साइन करी और चपरासी के माध्यम से वो फाइल एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक जाने वाली है। जब बहुत लोगों के हाथ में गोपनीय दस्तावेज पहुंचते हैं, बस एक लाइन में माफ कीजिएगा सुधांशु जी, वक्त की बहुत कमी है, बस एक लाइन में ये जानना चाहूंगी कि क्या सरकार और बीजेपी इसके लिए प्रिपेयर्ड है कि बहुत सारे जिस तरह से पेपर्स लीक हुए हैं, इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस लीक हुई है, बहुत सारे बिडिंग पेपर्स भी लोगों के हाथ में मिले हैं, ऐसे में सरकार अपने डिसीजंस रिव्यू कर सकती है? देखिए, अगर कहीं भी कोई मैलाफाइडी हुई है, कोई गलत काम हुए हैं जो सरकार के ध्यान में आएगा तो उसमें वाकई कार्रवाई होने वाली है। और देखिए, सरकार को किसी को ना तो बचाना है ना किसी के साथ कोई पक्षपात करना है। जो भी दोषी होगा इस काम का उसके खिलाफ, और देखिए जांच एजेंसियां कर रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट की कॉपी बिचौलियों के हाथ में, दलालों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, और 9 लाख का। अच्छा ठीक है, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बजट से तुरंत पहले अगर इस तरह का सनसनीखेज जासूसी कांड सबके सामने आता है तो बड़े सवाल यहां पर उठते हैं। सुधांशु जी ने यहां पर बहुत अहम बात की कि सरकार मेंटली प्रिपेयर्ड है, अगर कोई डिसीजन फैसले रिव्यू करने पड़ सकते हैं तो वो जरूर करेगी। वैसे जासूसी कांड में इंडिया न्यूज की नजर पल पल बनी हुई है। हम आपको घोटाले की एक एक अपडेट देते रहेंगे। आपको यही बता दें कि कुछ देर पहले घोटाले के एक आरोपी शांतनु ने दावा किया है कि ये 10,000 करोड़ का घोटाला है। वहीं जिन 5 कंपनियों के 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी कोर्ट में पेशी जारी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।